हेलो दोस्तों, देखिए आज हम कक्षा 9th के वार्षिक परीक्षा 2026 कोड एफजी का पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले, जो हमारे 2026 वार्षिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह सब बहुत एकदम महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे ही हमारी बोर्ड एग्जाम 2026 की परीक्षाओं में यह सब देखिए, समय दिया गया है 3 घंटे और पूर्णांक 70। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपने वीडियो को आगे करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है हम सबसे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर मान लीजिए है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु जी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? आपको देखिए नाम में इनका ब्राह्मण है, और इसमें देखिए ब्राह्मण जाति से कौन है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ही ब्राह्मण हैं। तो इनका ट्रिक है हो जाएगा, पंडित हैं ब्राह्मण से पंडित, जो पंडित होंगे वही ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। इनका एक ट्रिक बन गया यहाँ पे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में महादेवी वर्मा की रचना है। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन है? ऑप्शन नंबर ए यामा, ऑप्शन नंबर बी गिल्लू, ऑप्शन नंबर सी दीपशिखा, ऑप्शन नंबर डी मंत्र। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित हैं? महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 6 छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा हमेशा छायावादी युग की है। तो छायावादी युग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नैन श्रवण कर पंग का अर्थ क्रमशः है। तो क्रमशः कौन सा अर्थ है, यह हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आँख कान हाथ पैर, आँख कान हाथ पैर, ऑप्शन नंबर बी आँख सिर हाथ पैर, ऑप्शन नंबर सी आँख पेट कान पैर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, आँख कान हाथ पैर यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, मतलब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, कौन सी लेखक को आधुनिक मीरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कबीरदास की भाषा है, मतलब कबीरदास की भाषा कौन सी है, इसमें हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है आंसर।
तो ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी नहीं राजस्थानी, ऑप्शन डी सदुक्कड़ी व पंचमेल खिचड़ी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी यह ही है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 9, अलंकार के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अलंकार के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार के इसमें कितने भेद होते हैं यह दिया ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजफ के रचनाकार हैं। पूछ रहा है बीजफ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी रहीमदास, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी हैं, कबीरदास। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए राय कृष्ण दास, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचवटी शीर्षक के रचयिता हैं। पंचवटी शीर्षक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी महादेव बी वर्मा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में अलंकार है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में कौन सा अलंकार है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, काव्य में रस का अभिप्राय है। काव्य में रस का अभिप्राय है। काव्य में रस का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए द्रव, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी दुख, ऑप्शन नंबर डी गन्ने का रस। काव्य में रस अभिप्राय है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आनंद। आनंद इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, यथाशक्ति में है कर्मधारय अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्ण युग किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी रीति काल, ऑप्शन नंबर सी आदिकाल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल को कहते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, स्मृति पाठ के लेखक हैं। स्मृति पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा श्री राम शर्मा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं।
ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी राय कृष्णदास। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अलंकार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आभूषण, ऑप्शन नंबर बी परिभाषा, ऑप्शन नंबर जौहरी की दुकान, ऑप्शन नंबर डी कला। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभूषण। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है करोड़ रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर हास, ऑप्शन नंबर बी निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी शोक, ऑप्शन नंबर बी भय। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे शोक है। तो चलिए हमारा सब अगला क्वेश्चन है, यह सब अगला क्वेश्चन को हम सब देख लेंगे, आप सब देख लीजिएगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो ऐसा भी चल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, रहीम किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो अखबार के 6 है। मधुशाला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर जय भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर। 6 है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था। 1398 हुआ था वाराणसी में। रामदास केन स क्षेत्रणी अगच्छत जनक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यह सब है क्वेश्चन नंबर 22, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें भी सभी प्रश्नों को हल करना है। कह रैदास के किन कृतियों का विरोध किया गया। रैदास के किन कृतियों का विरोध किया गया। मीरा श्री कृष्ण को किस रूप में देखती हैं। ऑप्शन नंबर ग रहीम का पूरा नाम क्या था। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर मनुष्यांग भूषण किम आसीत। धर्मादस्य दशरथ यह किम कारणम आसीत। अलंकार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के लिखिए। समास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, सौंदर्य भी लिखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी गई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में खोयो। ऐसे करके यह सब पूछा गया है। यह सब है चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अम्ल अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरती, तीनों की नोकों से मानो झीम रहे हैं तरु भी। हमारा अगला क्वेश्चन, निकल गई मेरी तो जान निकल गई, उसने गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। जैसे जैसे यह सब आप सभी क्वेश्चन देख लेना। उपयुक्त संदर्भ लिखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। टोपी से निकली चिट्ठियों को बचाने के लिए लेखक ने क्या किया। चींटियां कहाँ गिर गई थी। यह सब आप सभी को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। एक का जीवन परिचय, चाहे आप कबीरदास का लिख सकते हैं, चाहे मीराबाई का, चाहे जयशंकर प्रसाद का, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न लेखकों में से एक का जीवन परिचय लिखिए। यह कवियों का जीवन परिचय था या लेखकों का। इसमें से भी आपको एक ही जीवन परिचय लिखना है। चाहे प्रताप नारायण मिश्र का लिखिए, चाहे प्रेमचंद्र जी का लिखिए, चाहे महादेवी वर्मा जी का लिखिए। तो और अगला है, निम्नलिखित संस्कृत खंडों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। चाहे इसका कीजिए, चाहे इसका कीजिए, अथवा दिया है यहाँ पे एक का करना है, एक का, चाहे इसका कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है,
निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित एक ही का करना है। यहाँ पे देखिए अथवा दे दिया है ना, तो आप सभी को एक करना है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च च्युतिर्विद्धं प्रसादयति यो लोकम तम लोको न प्रसीदति। ख है, चया कर लीजिएगा। महोस्को महेश्वासो गृहजन, ऐसे ऐसे करके सब दिया गया है, इसको आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलेंगे अब अगली मॉडल पेपर में, जो कि इसी 9th का या 11th का होगा। अगला सब जो पेपर रहता है उसको यहाँ पे सब कराया